और मैं लौटूंगा सर आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर देवास से, जहां पर धार में वोटिंग प्रतिशत क्या रहा, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में क्या मत प्रतिशत चल रहा है, अपने दर्शकों को एक अपडेट देते हैं, उसके बाद लौटेंगे सवाल और जवाब के सिलसिले पर। अब देवास में 1 बजे तक 52.11% यानी 1% वोटिंग हो चुकी है। धार में 47.37% वोटिंग अब तक हो चुकी है और ये 1 बजे तक का आंकड़ा है। 48.52% मतदान अब तक हो चुका है। और लोकसभा वार यदि बात करें तो अलग अलग लोकसभा में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। देवास में 52% से अधिक हुई है वोटिंग। धार में 47.37% वोटिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में 48% वोटिंग हो चुकी है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, वोटर्स टर्नआउट अब तक कितना हुआ है दोपहर 1 बजे तक का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, 1:34 का समय हो रहा है। 48.52% पूरे मध्य प्रदेश में 8 सीटों का ये वोटर्स टर्नआउट है। और तस्वीरें भी यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग लोकसभा सीटों में कितना वोटिंग परसेंटेज रहा वो भी। और साथ ही देखिए, जो ये भगवान की आज याद ज्यादा आती है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांतिलाल भूरिया इस वक्त जो मतदान करने पहुंचे थे। और अब हम आपको ले आए उस ऐतिहासिक घाट पर, जहां पर चलती हुई नाव पर आपको दिखाएंगे मत प्रतिशत, हर लोकसभा में कितने % वोट हो गया है। और ये खूबसूरत तस्वीर जो आपको इस वक्त इस घाट पर देखने को मिलेगी, यहां का मत प्रतिशत भी अच्छा और खूबसूरत हो, लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सिलसिले की, जिसमें हर लोकसभा में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। देवास से शुरुआत करेंगे। 50% से ज्यादा मतदान यहां हो गया। 52.11% देवास वासियों ने मतदान कर दिया है और उम्मीद कर रहे हैं कि अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी इसी तरह का उत्साह देखने को मिलेगा। ये 1 बजे तक के आंकड़े हैं। धार में 49.37% मतदान अब तक हो चुका है और ये 1 बजे तक का आधिकारिक आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है। और इसके अलावा कुछ अन्य लोकसभा क्षेत्रों का यदि रुख करें तो क्या कहते हैं आंकड़े, इंदौर के 38.60% मतदान यहां पर हुआ है। अब तक का सबसे कम मतदान इंदौर में देखा जा रहा है और हम उम्मीद करेंगे कि इंदौर का मतदाता भी घरों से बाहर निकलेगा। और जिस तरह के अन्य लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है, खंडवा भी एक अच्छा खासा मत प्रतिशत लेकर आगे चल रहा है। 48.15% तक मतदान यहां पर हो चुका है खंडवा वासियों ने भी, जो कि अब तक मध्य प्रदेश में सबसे जागरूक वोटर माने जाते रहे और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान खंडवा में होता है। खरगोन की हम बात करें तो 51.48% मतदान खरगोन में हो चुका है। सबसे कम 5 कैंडिडेट्स खरगोन से उतरे हैं। राहुल गांधी यहां पर आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करने के लिए यहां पर आए थे और उसका ही एक क्या परिणाम परिलक्षित हो रहा है। मंदसौर की यदि बात करें तो 50.39% तक मतदान अब तक हो चुका है मंदसौर लोकसभा सीट पर। मंदसौर वासी भी अच्छी खासी तादाद में घरों से बाहर निकल रहे हैं। क्या मौसम साथ दे रहा है, इस वजह से ये वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक पहुंच रहा है, क्योंकि 1 बजे तक 50% के लगभग वोटिंग हो गई है। रतलाम में 51% से अधिक वोटिंग अब तक हो चुकी है। और यहां पर कांतिलाल भूरिया भी वोट डालने के लिए परिवार के साथ जब पहुंचे थे, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। कुछ और लोकसभा सीट पर लिए चलेंगे, जहां उज्जैन में 49.71%, लगभग 50 के पहुंच गया, 49.50 कह सकते हैं। और ये 1 बजे तक का आंकड़ा है और 49% से अधिक मतदान यहां उज्जैन में भी हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वोट डालने पहुंचे थे और कई बड़े संदेश वहां से देने का प्रयास था कि वोटिंग परसेंटेज अच्छा हो। बाबा महाकाल की नगरी में भी 49% से अधिक मतदान हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ इंदौर अभी तक यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है, जो कि 40 के नीचे है। लगभग सभी, कोई 48 तो कोई 50 पहुंच चुका है। और इस पूरे वोटिंग परसेंटेज पर अगर नजर डालें तो ये वोटिंग परसेंटेज क्या अब आगे और बढ़ेगा। और एक छोटा सा रिएक्शन रवि सक्सेना जी से इस पर ले लेते हैं। रवि जी, बाकी जो क्षेत्र है इंदौर के अलावा ठीक ठाक वोटिंग परसेंटेज यहां पर दिखाई दे रहा है, लगभग 50% के पहुंच गए, 1-2% ऊपर नीचे इतना वोटिंग परसेंटेज अभी दिखाई दे रहा है। अभी मौसम साथ दे रहा है या प्रचार है, चुनाव आयोग का प्रयास है, क्या बड़ा कारण मानते हैं इसके लिए आप? इसका सबसे बड़ा कारण है कि अब लोगों को लग गया है कि सरकार बदलने का वक्त आ गया है और ये निर्णायक जो है हमारा चतुर्थ चरण जो है, उसके अंदर जनता ने ठानी है सरकार को बदलना है। और इसीलिए लोग अब घर से बाहर निकल रहे हैं। उनको अपना मुस्तकबिल बदलना है, युवाओं को अपना भविष्य बदलना है, महिलाओं को अपना भविष्य बदलना है और जो बेरोजगार हैं उनको अपना भविष्य बदलना है। और इस देश में विकास की गंगा बहे, विकास के काम हो, केवल बकवास ना हो, इस पर अब
मतदाता बाहर निकला है और वो ये बताना चाहता है कि हमें भैंस पर नहीं, हमें मंगलसूत्र पर नहीं, हमें शमशान कब्रिस्तान पर नहीं, हमें वोट देना है विकास पर। जो विकास करेगा उसी का हमारे प्रदेश का जो है मतदाता आपके पास शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि जिन 8 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है वहां उन तमाम 8 सीट्स पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। शैलेंद्र, बताएं आप इंदौर की क्या रिपोर्ट है अब तक? देखिए, मैं इंदौर के एमटीएच कंपाउंड बूथ पर हूं। यह इंदौर के मध्य क्षेत्र में आता है और यहां पर अब थोड़ा थोड़ा गर्मी का असर दिखने लगा है। हालांकि वोटर्स उत्साह तो है, आ रहे हैं, पर जो सुबह लंबी लंबी कतारें थी अब उस तरह की कतारें नजर नहीं आ रही, लेकिन वोटर्स आ रहे हैं धीरे धीरे। और आपको देखिए वोटर्स यहां पर नजर भी आ रहे हैं अपनी बारी का इंतजार करते हुए, और काफी युवा वोटर्स हैं वो भी निकले हुए हैं, और परिवार के भी लोग हैं जो फैमिली के साथ भी यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखिए कतार लंबी है, यहाँ पर भी काफ़ी लोग हैं, दोनों अलग अलग जो कतारें लगी हुई है। और हम कोशिश भी करते हैं वोटर से बात भी करने की। आप वोट डालने आए हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या देश के लिए क्या सोचा है वोट डालने आए? तो सर यही सोचा है कि बस अपना विकास चलते रहे और आने वाली पीढ़ियाँ बहुत अच्छी रहे, इसलिए हम वोट डालने आए सर। इसलिए वोट डालना है। आपका क्या कहना, आप भी वोट डालने के लिए आए? क्या मुद्दे सोचकर क्या वोट देते हैं, जब क्या सोचते हैं? मुद्दे तो कॉमन ही है, विकास वगैरह, विकास को लेकर आपका क्या कहना, क्या सोच? विकास का देखिए यहाँ पर ज़्यादातर वोटर्स ये कहते आ रहे हैं कि हम विकास को लेकर वोट देने आए हैं। हम आप वोट डालने आए हैं, क्या मुद्दे, क्या सोचा वोट डालने के पहले, क्या सोचकर वोट दिया? हमारे जो है मोदी जी उनके लिए डालना है। अच्छा, आपका भी क्या कहना है, आप वोट डालना है? वोट डालना हमारा धर्म अधिकार है। वोट डालना अधिकार है। हाँ। गर्मी बाहर काफी है, लेकिन फिर भी आप घर से निकले और आप बहू को भी लाए हैं, हाँ। प्रेरित कर रहे हैं हाँ। सबको। हमको वोट डालना बहुत जरूरी, भले धूप पड़े भले कुछ भी होए, वोट डालना सबको जरूरी है, वोट तो डालना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर और भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपने वोट डाल दिया, क्या सोचकर इस बार वोट दिया? सब अपने अपने जगह अच्छे रहेगा। अच्छा, ये बात आती, इंदौर में इस बार एक बात चल रही कि नोटा को वोट देना है, या इस तरह की भी मुहिम चली, तो कुछ इस तरह भी सोचा है या कोई और मुद्दा सोच कर दिया? नहीं, सब अपनी जगह अच्छे रहे अंकल। तो देखिए यहाँ पर काफी संख्या में लोग हैं, और भी हम बात करते हैं। वोट डालने आए हैं आप, क्या सोचकर मुद्दे हैं आपके मन में, क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? नहीं, देखो सरकार है, मोदी सरकार है, उनने बहुत अच्छा काम करा है और अच्छा कर रहे हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि शायद उन्हीं पे वोट जाए। महिलाओं को लेकर बहुत बात होती है, महिलाओं को लेकर आपके मन में क्या होना चाहिए और अच्छा? महिलाओं के लिए जो उनने करा है, जो अभी बैंकों में जो उन्होंने खाते में पैसे डाले हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छा करा है, और हम चाहेंगे कि आगे भी वो सुविधा महिलाओं के लिए करे, यही चाहते हैं। देखिए आपका कुछ कहना, क्या सोच कर दें? तो देखिए कई वोटर्स बोलने से बचते भी हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी संख्या में गर्मी है, फिर भी वोटर्स आ रहे हैं। इंदौर की एक विचित्र स्थिति भी है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया था। कांग्रेस ने यहाँ पर मुहिम चलाई हुई है कि नोटा पर बटन दबाए, लेकिन हम यहाँ वोटर से बात करें तो उनका यह मानना है कि वोट जरूर डालना चाहिए। बिल्कुल, वोट जरूर डालना चाहिए, भले ही शैलेंद्र बोले या ना बोले। देखिए, बोलना जरूरी नहीं है, वोट देना जरूरी है। और हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास पर जुड़ गए हैं। आशीष, आप कुछ पूछना चाह रहे थे उनसे? बिल्कुल, और क्योंकि ये नोटा का जो मुद्दा था, प्रेम व्यास जी से भी रहेगा प्रश्न, रवि सक्सेना आपसे भी रहेगा। पहले प्रेम व्यास जी से रिएक्शन ले लेते हैं। प्रेम व्यास जी, नोटा एक इसका मकसद ये था कि वोटर घर से कम निकले, ठीक है, उन्हें कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है लेकिन वो वोट दें। लेकिन यहां इंदौर में परिस्थिति बदलने का एक प्रयास किया गया कि नोटा को प्रमोट करने की कोशिश की गई कि नोटा, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस का कैंडिडेट राजनीतिक रूप से उसका अपहरण कर लिया, इसलिए नोटा को प्रमोट किया गया। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, नकारात्मक राजनीति की जो छवि है वो कांग्रेस ने इंदौर में प्रेषित करी। आप बताइए ना, कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या देवास, उज्जैन, अन्य संभाग जहां पे चुनाव हो रहे हैं, निश्चित रूप से वो अपनी पार्टी के लिए कार्य कर सकते थे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से, लेकिन कार्य नहीं करना है।
नेगेटिविटी और नकारात्मकता जो है प्रदर्शित करना, और उसी का तो आज इंदौर में जो मैसेजेस चल रहे हैं, इंदौर में तो खुलकर जनता कह रही है कि लगभग 9 बार तो जो है नोटा का अगर नाम लिया तो सोटा पड़ चुका है, 10वीं बार सोटा पड़ने की तैयारी है इंदौर की जनता बोल रही है। लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास, ये भी तो कहा गया ना कि कल तक आप इंदौर में अपनी जीत को लेकर इतने श्योर थे, लेकिन इस अक्षय कांति बम वाले प्रकरण के बाद और कांग्रेस ने जितना एग्रेसिवली नोटा को प्रमोट किया, उसके बाद तो शंकर लालवानी को और निकलना पड़ा बाहर प्रचार करने के लिए। पहले तो आप मानकर चल रहे थे कि जीत जिताई है आपकी। नहीं, पूर्व की भी देखिए ना आप, लगभग 9 बारों से जब कांग्रेस का जो है वर्चस्व प्रदेश से लेकर केंद्र तक हुआ करता था, उस समय अगर इंदौर की सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हर बार अधिक से अधिक मतों से इंदौर की जनता ने जिताने का कार्य करा, तो हमारे लिए अक्षय कांति बम कोई बड़ा फैक्टर नहीं था। ताई जी, आदरणीय ताई जी ने भी इसी बात का उल्लेख करा है कि अक्षय कांति बम अगर भारतीय जनता पार्टी में ना भी सम्मिलित होते, वो कांग्रेस का हंस रहे हैं यहाँ पर रवि जी। हाँ जी, नहीं, रवि जी का तो चरित्र हर डिबेट में हंसते हैं, उनके पास जवाब नहीं होता है, या फिर बीच में कहेंगे और अब शब्दों का प्रयोग करेंगे। सुन लीजिए आप। रवि जी, पहले तो हंसी का कारण बता दीजिए, फिर प्रश्न लेते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये लोकतांत्रिक बात कर रहे हैं, इन सबसे बड़ा अलोकतांत्रिक कत्र इन्होंने इंदौर में किया, अपने चेहरे पे ही कालिख पहुंचकर हंस रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो बीजेपी से जो प्रवक्ता आते हैं, इनके पास कोई बात तो होती नहीं है, केवल या तो मोदी चालीसा रटते हैं या जो है बैठ के जो है अनर्गल प्रलाप करते हैं। बात आप बोल दी, इनके पास इसके अलावा कोई काम नहीं है। अरे भाई, अगर इनके में मोदी जी तक के पास कोई जो है बात नहीं है। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, आपके बीच में नहीं बोलता हूं, प्लीज चुप करिए, चुप करिए। देखिए, जब मोदी जी जो है वो मंगलसूत्र पर भैंसों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये विकास की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अगर मोदी जी ने 10 साल में कुछ विकास किया होता तो फिर वो भैंस की, मंगलसूत्र की, शमशान की, कब्रिस्तान की और पाकिस्तान की बात क्यों करते? 2 पत्नियों वाले बयान तो कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी दिए हैं। जीतू पटवारी ने कहा था, हाँ, जिनकी 2 उनको डबल, उसकी क्या आवश्यकता थी? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, केवल आके चैनल पर बैठ कर केवल मुंह चलाना है। आदिवासी जो वर्ग है उसका अगर आप उठा के देख लें तो उनको अधिकार दिया गया है 5 तरह की शादियों का, और उसमें वो लोग जो है 2 शादी 3 शादी तक भी कर सकते हैं। कई ऐसे आदिवासी परिवार हैं जिनके यहाँ बहुपत्नी है, तो उस संदर्भ में कांतिलाल भूरिया जी जो कि वहीं से आते हैं तो उनको मालूम है। तो उन्होंने ये कहा, ऐसा मत समझना भाई कि तुम्हारी एक ही पत्नी को मिलेगा, तुम्हारी दूसरी पत्नी को भी इसका लाभ मिलेगा। उसको इतना तूल दे रहे हैं और उसको कहां से कहां लेके जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की विकृत मानसिकता है। ये केवल विकृत मानसिकता से काम करते हैं। इनके पास पढ़ाई लिखाई ज्ञान की अपार जो है कमी है, और उसी से ये इस तरह के ये अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। एक छोटा सा रिएक्शन रवि जी से, एक छोटा सा रिएक्शन। रवि जी, खरगोन में हमने देखा कि आपकी सीट साझा की थी, माफ कीजिएगा, खजुराहो में हमने देखा कि सीट साझा की थी, वहां पर समाजवादी पार्टी को आपने स्पेस दिया कि आप अपना कैंडिडेट उतारिए, किसी वजह से वो नहीं लड़ पाए चुनाव, फिर आपने दूसरे कैंडिडेट को समर्थन। क्या ये काम इंदौर में हो सकता था? क्या किसी और कैंडिडेट को आप समर्थन दे सकते थे? नहीं, देखिए, बात समर्थन देने की नहीं है, बात इस समय जो अलोकतांत्रिक कारण, मैं सर माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूं, कारण यह है कि नोटा को प्रमोट करना थोड़ा सा अपेक्षाकृत, वो मतदाताओं में नोटा के प्रति एक भावना ही बदल जाएगी ना इस बात से। तो अब सुन लीजिए मेरी इसकी बात, जिन्होंने दिया है लोकतंत्र को धोखा, इसीलिए इंदौर की जनता दबा रही है नोटा, क्योंकि लोकतंत्र का हनन वो बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि इंदौर की जनता ही नहीं, इस देश की जनता सब कुछ सहन कर सकती है, पर उसके मताधिकार पर कुठाराघात किया जाए वो कभी सहन नहीं करेगी। चलिए रवि जी, प्रेम जी से कभी नहीं चाहेगी। समय मांग रहे, मैं आ रहा हूं। प्रेम जी, देखिए, दोनों चीजें, मैं जिस तरह से कहा गया चुप, उसके बाद भी मैं, मेरे लिए सम्माननीय आदरणीय है, मैं इनसे अच्छे से ही बात करूंगा। इन्होंने कहा कि जो है लोकतंत्र की हत्या 1971 में जो है इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। पूरे देश से जो है लगभग 45 बार कांग्रेस ने चुनी हुई सरकारों को गिराया, लेकिन लोकतंत्र की हत्या, मैंने कहा था ना, सवाल का जवाब ले लीजिए। नेहरू जी की बात करेंगे, नेहरू जी की बात करेंगे, बात करेंगे।
आप रविशंकर जी, आप करेंगे बता रहे ज्ञान पर ये सवाल करेंगे नेहरू जी की बात। तो बता रहे हैं कि वो मेरे 71 की बात है। ये ज्ञान मैं चुप रहने का जो ये नेहरू जी की बात वैसे करेंगे। कहूं, मैं एक बार कहूं, आपने कहे चुप, ऐसे कहने का कार्य करूं क्या? पर हमारी जो है आदर्श वैसे नहीं है कि जैसे आपने कहा चुप, ऐसे हम चुप कहें। अब मेरी बात सुन लीजिए, 71 की बात करिए, उसके बाद में 45 बार जो है चुनी हुई सरकारों को गिराने की बात करिए, 91 में जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप टैक्स लाने की बात करिए, उसके बाद में जो है जब परमाणु हथियार बनाने की बात की और एक फोन आने के बाद में जिस तरह से उस पूरे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, वापस अटल जी की सरकार द्वारा किया गया। ये वही बैठे हुए थे, वो परमाणु बम के लिए फोन आ रहा था और ये वहां बैठे हुए थे। ठीक है, ठीक है, लौटेंगे आप दोनों के पास ही। आप दोनों ही शांत हो जाइए, थोड़ा कूल डाउन हो जाइए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम, जहाँ बात कर रहे थे धार की, जहां पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहुंचे। धार महू लोकसभा सीट पर कांग्रेस की जीत का दावा किया और क्या कहा, सुनाते हैं आपको। बदलाव की आवश्यकता है। जिस प्रकार से संविधान खत्म करने की बात की जा रही है, इनके ही उम्मीदवार कई है, चाहे सावित्री ठाकुर ने कहा है कि मोदी जी है तो चुनाव नहीं होना चाहिए, इनके अरुण गोयल जी ने कहा कि चुनाव नहीं होना चाहिए। तो ये संविधान बदलना चाहते हैं लोग। तो इनकी मंशा क्लियर है कि देश में चाहे जनपद चुनाव हो, सरपंच चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत चुनाव हो, चाहे मंडी चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तो ये इस प्रकार से अगर तानाशाही करना चाहते हैं देश में, तो आम व्यक्ति की आवाज़ बंद हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश और प्रदेश के लोग संविधान बचाने के लिए और अपने अधिकारों के लिए वोट देंगे निश्चित तौर से कांग्रेस को। तो हर तस्वीर, हर हलचल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप जुड़े रहिए। उज्जैन में वोट भी डाला है और भगवान की दया से एक अच्छा मौका आया है। आखिरी चरण का चुनाव बाबा महाकाल की नगरी, पवित्र नगरी, और यहाँ की जैसे हमारी परंपरा, भगवान का आशीर्वाद लेकर के भगवान के मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ वोट डालने आए, सब परिवार आए। और जिस ढंग का वातावरण दिख रहा, उज्जैन फिर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, मध्य प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। मतदान केंद्र के अंदर कक्ष में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आदर्श मतदान केंद्र से इस वक्त आदर्श तस्वीर ललित मैं कहूंगा देख सकते हैं हमारे दर्शक, चूंकि इस वक्त प्रक्रिया है, चाहे वोटर पर्ची का मिलान हो या फिर उसके बाद अंगुली पर स्याही लगवाने का काम हो, उसे पूरा करने के बाद ईवीएम मशीन पर जाकर वो बटन दबाएंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद संभव है कि वो मीडिया से कुछ बातचीत करें, और क्या वो आज संदेश देंगे ये भी देखना अहम होगा। वो परिवार के साथ यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरें इस वक्त आदर्श मतदान केंद्र, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे और हस्ताक्षर करते हुए अपने वहां पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए, चूंकि कई रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, एक वोटर रजिस्टर में साइन करना होता है कि आप जो वोटर हैं आपने ही वोट डाला, इसके लिए हस्ताक्षर भी एक प्रक्रिया है। और जो वोटर आईडी कार्ड है वो दिखा करके, उंगली पर स्याही का निशान लगवा करके अब वो उस मत पेटी, अब पेटी तो रही नहीं लेकिन ईवीएम मशीन जरूर हो गई है, उस केबिन में जरूर पहुंच गए जहां पर ईवीएम मशीन रखी हुई है, और बटन दबाने के बाद एक बीप की आवाज़ और वीवीपैट से जो निशान आपने जिस पर भी वोट डाला, आप जो बतौर वोटर जिस भी निशान पर वोट डालेंगे वहां पर एक उस निशान पर वोट डला है या नहीं उसकी एक प्रति निकल कर आती है। और अब देखिए उंगली पर लगी स्याही का निशान दिखाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ यहां पर वोट डाल चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब बड़ी बात यह होगी कि संदेश ललित क्या देते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये भी सुनना महत्वपूर्ण होगा। पर बीजेपी में आपको ये कभी नजर नहीं आएगी, उनका बड़े से बड़ा राजनेता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता वो वोट कास्ट करने जरूर पहुंचता है, और वहां पर भी मनोभाव इसी तरह से कार्यकर्ता जब पहुंचता है तो उसे लगता है वो पार्टी को और लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, और नेता जब पहुंचता है तो उसे ये लगता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारी को डिलीवर करने के बाद वो लोगों को प्रेरित करता है उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हम अपने उज्जैन में वोट भी डाला है और भगवान की दया से एक अच्छा मौका आया है। आखिरी चरण का चुनाव बाबा महाकाल की नगरी, पवित्र नगरी। हमारी परंपरा, भगवान का आशीर्वाद लेकर के भगवान के मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ वोट डालने आए, सब परिवार आए। और जिस ढंग का वातावरण दिख रहा, उज्जैन
फिर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, मध्य प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। मतदान केंद्र के अंदर कक्ष में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आदर्श मतदान केंद्र से इस वक्त आदर्श तस्वीर ललित मैं कहूंगा देख सकते हैं हमारे दर्शक, चूंकि इस वक्त प्रक्रिया है चाहे वोटर पर्ची का मिलान हो या फिर उसके बाद अंगुली पर स्याही लगवाने का काम हो, उसे पूरा करने के बाद ईवीएम मशीन पर जाकर वो बटन दबाएंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद संभव है कि वो मीडिया से कुछ बातचीत करें और क्या वो आज संदेश देंगे ये भी देखना अहम होगा। वो परिवार के साथ यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरें इस वक्त आदर्श मतदान केंद्र, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे और हस्ताक्षर करते हुए अपने वहां पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए, चूंकि कई रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, एक वोटर रजिस्टर में साइन करना होता है कि आप जो वोटर हैं आपने ही वोट डाला, इसके लिए हस्ताक्षर भी एक प्रक्रिया है और जो वोटर आईडी कार्ड है वो दिखा करके उंगली पर स्याही का निशान लगवा करके अब वो उस मत पेटी, अब पेटी तो रही नहीं लेकिन ईवीएम मशीन जरूर हो गई है, उस केबिन में जरूर पहुंच गए जहां पर ईवीएम मशीन रखी हुई है और बटन दबाने के बाद एक बीप की आवाज़ और वीवीपैट से जो निशान आपने जिस पर भी वोट डाला, आप जो बतौर वोटर जिस भी निशान पर वोट डालेंगे वहां पर एक उस निशान पर वोट डला है या नहीं उसकी एक प्रति निकल कर आती है। और अब देखिए उंगली पर लगी स्याही का निशान दिखाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ यहां पर वोट डाल चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब बड़ी बात यह होगी कि संदेश ललित क्या देते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये भी सुनना महत्वपूर्ण होगा। पर बीजेपी में आपको ये कभी नजर नहीं आएगी, उनका बड़े से बड़ा राजनेता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता वो वोट कास्ट करने जरूर पहुंचता है और वहां पर भी मनोभाव इसी तरह से कार्यकर्ता जब पहुंचता है तो उसे लगता है वो पार्टी को और लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है और नेता जब पहुंचता है तो उसे ये लगता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को डिलीवर करने के बाद वो लोगों को प्रेरित करता है उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हम अपने उज्जैन में वोट भी डाला है और भगवान की दया से एक अच्छा मौका आया है। आखिरी चरण का चुनाव बाबा महाकाल की नगरी, पवित्र नगरी और यहाँ की जैसे हमारी परंपरा भगवान का आशीर्वाद लेकर के भगवान के मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ वोट डालने आए, सब परिवार आए और जिस ढंग का वातावरण दिख रहा उज्जैन फिर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, मध्य प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। मतदान केंद्र के अंदर कक्ष में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आदर्श मत